उमैर आया था ना मदीना पाक में हुजूर को शहीद करने के लिए सफवान के साथ इरादा करके, और बिल्कुल तने तनहा दोनों मंसूबा बना रहे थे, तीसरा बंदा कोई नहीं था। उसने अपना ऊंट दिया, तलवार भी दी, उसने कहा कि मोहम्मद करीम अलैहि इस्लाम को शहीद कर। जिस वक्त इन्होंने आपस में मशवरा किया, उमैर वहां से मक्का से चल रहा है, मदीना तैयबा जा रहा है, कितना लंबा सफर है। जब मदीना तैयबा में उमैर पहुंचता है, ऊंट से नीचे उतरता है, तलवार हाथ में देखकर जनाब सैयदना फारूक आजम ने गिरबान से पकड़ा, आपने उसको पकड़ के खींचा। नबी अलैहि इस्लाम की नजर पड़ी, फरमाया उमर क्या कर रहे हो? आका मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये जंग के दिन नहीं है, जंग का मौसम नहीं है, तलवार क्यों लेके आया? मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। हजूर ने फरमाया तू इसको छोड़ दे, मैं जानू और ये जानू। अब जिस वक्त उमैर करीब आया, हजूर इस्लाम ने फरमाया कैसे आए हो? कहता अपने बेटे के बारे में जो बदर का कैदी है उस हवाले से बात करने आया हूं। फरमाया नहीं, तू पुत्र वास्ते नहीं आया, सीधी तरह दस दे, नहीं तो मैं ते दस ही छड़ना। मैंने तो बता ही देना ना तू किस नीयत से आया। अर्ज की आका मैंने जो समझा और जिस लिए आया मैंने बयान कर दिया, आप बताएं। हजूर इस्लाम ने फरमाया सफवान ने तुझे क्या कहा? उमैया का बेटा सफवान, उसने क्या कहा है तुझे कि तलवार भी ले जा, कर्ज भी उतार दूंगा, जा शहीद करके आ, इसलिए आया ना? कहने लगा आपको कैसे पता चला? फरमाया जिस ऊंट पे बैठ के तू आया है ये है तो सफवान की मलकियत में, लेकिन ये मोहम्मद की गुलामी में है, तू इससे उतरा बाद में है, इसने पूरी खबर मुझे पहले दे दी। मुझे पहले ही पता चल गया। हजरत कुबास बिन अशियम हजूर के एक साहबी हैं जो बदर में काफरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। वो फरमाते हैं कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा था बदर के बाद भी, एक वक्त गुजरा, मैंने सोचा कि मदीना पाक में जाऊं, देखूं दरबार मोहम्मद का क्या आलम है, अब क्या मुसलमान कर रहे हैं। कुबास खुद कहते हैं कि मैं जिस दिन बदर की जंग थी ना, जब काफिर भागे तो मैंने अपने दिल में कहा कि हम ऐसे भाग रहे हैं जैसे औरतें भी नहीं भागती, हम औरतों की तरह भाग रहे हैं। ये कुबास कहता है मैंने दिल में कहा, मैंने किसी के साथ इस बात का इजहार नहीं किया, लेकिन जब मैं मदीना तैयबा पहुंचा, दरबारे नबूवत में आया, तो हजूर इस्लाम की मुझ पे नजर पड़ी। सरकार ने मेरी तरफ देख के कहा ओ अशियम के बेटे इधर आ। मैं करीब हुआ तो हजूर इस्लाम ने अपने साहबा को मुखातिब करके कहा ये कुबास है अशियम का बेटा, जब बदर की जंग में काफिर भाग रहे थे ना, ये दिल में कह रहा था इंज ते जनानियां भी नहीं नसदियां जिवें असी नस रहे हैं। हजरत कुबास कहते हैं बस ये बात सुनी मैंने फौरन हुजूर का कलमा पढ़। हजूर के चचा हजरत अब्बास अपनी जोजा मोहतरमा उम्मुल फजल को सोना देकर आए जब बदर में जा रहे थे, क्योंकि वो भी उस वक्त काफरों के साथ थे। बाद में इस्लाम ले कई ऐसे लोग थे, जैसे हजरत अबू सुफियान थे, हजूर इस्लाम के ससुर भी थे, और हजरत उम्मे हबीबा हजूर इस्लाम की जोजा मोहतरमा उनके वालिद थे। जब कलमा नहीं पड़ा था, जंगे बदर हुई उनकी वजह से थी, उन्हीं का काफिला रोकना था, लेकिन बाद में जब कलमा पढ़ लिया, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम की गुलामी में आ गए, हमारे लिए हमारे सरों का ताज होगा, क्योंकि हजूर इस्लाम के हर साहबी का अदब हमारे लिए लाजिम है। हर साहबी का जिसको हजूर ने कबूल कर लिया, असा नौकरां दी की औकात है कि असी कबूल ना करिए, असी ते अपनी फिक्र करिए पता नहीं हजूर ने सानू कबूल करना या नहीं करना। चे जाए कि हम हजूर के साहबा के बारे में बातें करें, तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास हजूर के चचा, आपके चचा अपनी जोजा मोहतरमा को सोना दे के आते हैं कि मैं जा रहा हूं लड़ने मुसलमानों के खिलाफ, अगर मैं मारा गया तो इस पे गुजारा करना, अगर मैं बच के आ गया हमारे पास कुछ नहीं हुआ फिर भी इस पे गुजारा करेंगे। अब वो छुपा के सोना दे के आए, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की, तो फिर क्या हुआ? हजूर ने फरमाया भाई जो पढ़े लिखे हमारे बच्चों को जवानों को पढ़ना लिखना सिखाएं, और जो पढ़े लिखे नहीं वो फिदिया दे के आजाद हो जाए, और जो भी आजाद होना चाहता है फिदिया दे जा सकता है। आपके चचा अब्बास कहते हैं कि मैंने हुजूर इस्लाम से कहा मेरे पास तो कुछ नहीं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया ना चाचा इंज ना करो, चाचा जी इंज ना करो,
पूछा नबी अलैहिस्सलाम को लो चाचा जी ने कि फिर मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं, फिर और क्या करूं? फरमाओ जरा चाची ने दे के आए से। हाफिज ने कहा कि ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि मेरे आका तो रखते हैं दिलों की भी खबरदारी। मेरे आका तो रखते हैं दिलों की भी खबरदार। यार वो उस वक्त हालत कुफर में थे, इल्म गैब देख के कलमे पढ़ रहे हैं। आज कलमे पढ़ के कहते हैं हुजूर को इल्म है ही नहीं। ये केड़ा ईमान है? ना सहाबा की पैरवी कर रहे हो, और जो अकायद अकाबिरीन के थे उनको भी तुमने झुटला दिया। कभी मौका मिला ना तो मैं इख्तियारात पे और इल्म गैब पे किसी जुमे गुफ्तगू करूंगा। कोई सिलसिला पक्का 2-4 जुमे इसी पे चला लेंगे। एक बार को सुभान अल्लाह।